मुरादाबाद समाजवादी पार्टी ने आगामी राजनीतिक चुनौतियों और जन आंदोलनों को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में जिला समाजवादी युवजन सभा की मासिक बैठक सोमवार को सिविल लाइन स्थित जिला पार्टी कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में संगठन की मजबूती, जनहित के मुद्दों और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता जिला समाजवादी युवजन सभा के अध्यक्ष अक्षय भटनागर ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनहित के मूल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए नफरत और विभाजन की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, आरक्षण और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार परेशान है, लेकिन सरकार इन समस्याओं के समाधान के बजाय अन्य विषयों को प्रामुख्यता दे रही है। जाना पड़ता परीक्षा देने को। आज पुलिस की परीक्षा है, कोई मेरठ चाह रहा, कोई मुजफ्फरनगर चाह रहा, कहाँ से, और जब निरस्त हो जाता है तो कितना माँ बापों को कष्ट होता है, कितने पैसा हमारा खराब होता है, किस तरीके से हमारे माँ बाप पैसा कमाकर हमारे ऊपर लगाते हैं, तो बड़ी निराशा होती है। तो मैं अपने सभी यूथ के साथियों से यही निवेदन और अपील करना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। ये सब आपके कानों पर है कि नौजवान जिस बूथ पर खड़ा हो जाता है तो फिर किसी की ताकत नहीं है कि समाजवादी पार्टी की हरा जाए। समाजवादी पार्टी, चाहे हमारी समाजवादी पार्टी व्यापार सभा करो, हमेशा व्यापारी हित की बात करिए। जब क्योंकि माननीय नेताजी ने खत्म करी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आदरणीय नेताजी से लेकर माननीय अखिलेश जी ने व्यापार सभा के लिए करा है। आज सब व्यापारी परेशान है। मंडी समिति में देखो, जो वर्षों पुरानी दुकानें थी वो सब दुकानें तोड़ी जा रही हैं। तो इतना उत्पीड़न व्यापारियों के साथ हो रहा है बड़ी संख्या में। अब सब व्यापारी परेशान है। आज पूरा लाइन पार के लोग हाहाकार मचा रहे हैं। तो ये दुर्दशा इस सरकार में हो गई है। सिर्फ अराजकता फैलाने का काम ये भाजपा की सरकार कर रही है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। कोई रोजगार की बात नहीं कर रहे, कोई व्यापार की बात नहीं कर रहे, कोई ऐसी नए बिजली घर नहीं बना रहे, कुछ नहीं कर रहे। आज देखो बिजली की कितनी कटौती हो रही है। इस कदर महंगाई हो गई। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आए दिन जरा सा अगर 5 रुपए गैस सिलेंडर पर बढ़ गया या कांग्रेस की सरकार ही, तो पूरी भाजपा के लोग सड़कों पर आ जाते। स्मृति ईरानी। युवजन सभा की जिलाध्यक्ष अक्षय भटनागर ने कहा कि युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर भारी असंतोष है। उन्होंने कहा कि किसानों, मजदूरों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है। समाजवादी पार्टी इन सभी जन समस्याओं को लेकर जनता के बीच आएगी और संघर्ष को और तेज करेगी। बैठक में संगठन विस्तार, युवाओं को पार्टी से जोड़ने तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर जावेद आलम, प्रशांत सैनी, अब्दुल कादिर, प्रतीक चौधरी, सरवर मलिक, अनित भटनागर, रिंकू चौहान, जितेश वाल्मीकि, रजत शर्मा, वकार खान सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज समाजवादी कार्यालय मुरादाबाद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर, जो लखनऊ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश आया है कि हर जिले में महीने की 8 तारीख को समाजवादी युवजन सभा की मासिक बैठक का आयोजन हर महीने किया जाएगा। तो आज उसी क्रम में आज जून की 8 तारीख है, तो उसमें युवजन सभा और व्यापार सभा की संयुक्त मासिक बैठक का समाजवादी जिला कार्यालय मुरादाबाद पर आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाजवादी युवजन सभा के साथी और व्यापार सभा के साथी यहाँ समाजवादी कार्यालय में उपस्थित रहे और सभी जितने भी युवजन सभा के पदाधिकारी हैं, सभी विधानसभाओं से पदाधिकारी आज पार्टी कार्यालय पर आए। किन किन मुद्दों पर बात हुई मैम? देखिए, मुद्दे तो बिल्कुल स्पष्ट हैं और साफ हैं। आप जानते ही हैं कि दिल्ली में कितना बड़ा जंतर मंतर पर धरना चल रहा है। हर चीज़, हर सभी पेपर जो है लीक हैं। वो क्यों लीक है? क्योंकि सरकार वीक है, तभी सारे पेपर लीक हैं। और महंगाई, बेरोजगारी, सब चीज़ें चरम सीमा पे है।
मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, और जैसे कि प्रधानमंत्री जी इस देश को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप अपना इस्तीफा दें, क्योंकि अब आप देश चलाने के लायक नहीं रहे हैं। आपसे बेरोजगारी नहीं संभल रही है, महंगाई नहीं संभल रही है, सारे पेपर आपकी सरकार में लीक होते जा रहे हैं। आपकी सरकार वीक है, आपकी सरकार इस देश को चलाने के लायक नहीं है। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि कृपया करके आप और आपके भ्रष्टाचारी मंत्री इस्तीफा देने का काम करें। ठीक।